छपरा के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के सेनेटरी हॉल से पत्रकार मनीष कश्यप को धक्का मारने वाले प्रोफेसर और वहां के वीसी को मनीष कश्यप ने ऐसा क्या चैलेंज दे दिया कि रातों रात दोनों का नींद ही उड़ गया। वजह जान के आप हैरान हो जाएंगे और हैरान तो इस बात को जान करके हो जाएंगे, क्या अब सच में सेनेटरी हॉल में घुसने के जुर्म में मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ सकता है। छपरा जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी जो है ना 3 महीना के अंदर अंदर हम लोग हटवाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। उसमें बोला गया है कि आपका तरीका गलत था। हमारा तरीका गलत था, हमें फांसी दीजिए ना भाई। अगर हम गलत हैं, आपके मीटिंग में घुस के कड़वा सवाल पूछ दिए तो हमको फांसी दीजिए। आपका तरीका कौन सा सही है? मंगल ग्रह से लोग आके नेता को वोट देता है क्या? नहीं। अगर एक छात्र जो है अपने हक का आवाज उठाएगा तो डंडा मारा जाएगा, उसको वहां से भगा दिया जाता है। आप देखे ही होंगे। एक छात्र जाके एक तबड़ाक मार दे ऐसे ऐसे प्रोफेसरों को ना, तो लोग बोलेंगे गुरु पे हाथ उठा दिया, गुरु पे हाथ उठा दिया। बुद्धिजीवी लोगों का एक टीम आ जाएगा, बोलेगा छात्र ने गलत किया था, उसका तरीका गलत था। छात्र का तरीका गलत था, आपका कौन सा तरीका सही है? इन सारी तथ्यों पे मैं बात करूंगा। उससे पहले एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि ठीक आज से 2 दिन पहले पत्रकार मनीष कश्यप छपरा जाते हैं और छपरा जाके जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं। मनीष कश्यप ऐसे यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं जहां ना तो मनीष कश्यप का भाई पढ़ता है, ना ही कोई रिश्तेदार पढ़ते हैं और ना ही खुद मनीष कश्यप पढ़ते हैं। फिर भी यह बंदा मनीष कश्यप यूनिवर्सिटी में क्यों जाता है, सेनेटरी हॉल में क्यों घुसता है, इन सारी सवालों का जवाब मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मनीष कश्यप जिस प्रकार से सेनेटरी हॉल में घुसे, सेनेटरी हॉल में घुसने के बाद 2-3 सवाल ही पूछे वहां के प्रोफेसरों के द्वारा और वाइस चांसलर के आदेश के बाद वहां के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा मनीष कश्यप को ऐसे धकिया करके बाहर निकाल दिया गया। अब बहुत सारे लोगों को ये देख करके खुशी मिलता होगा कि चल कम से कम मनीषवा के धक्का मार के निकलले तबा एक इहे औकात बा। कुछ लोग वीडियो में यह भी कमेंट करते हैं कि पत्रकार मनीष कश्यप उसी के लायक है। तो उन तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि यह धक्का केवल मनीष कश्यप को नहीं मारा गया है, यह धक्का सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा पूरे बिहार के लोगों को मारा गया है। और अब तक तो केवल धक्का मारा गया, अगर हम इसी तरह से गिड़गिड़ाते रहे, बिलबिलाते रहे, तो आने वाले समय में हर एक प्रोफेसर, हर एक वाइस चांसलर और हर एक यूनिवर्सिटी के सिक्योरिटी गार्ड के द्वारा बिहार के भविष्य कहे जाने वाले बच्चों को लात मार के भी कॉलेज से बाहर निकालने जाने लगेगा। उस समय लोगों को यह समझ में आएगा कि सच में मनीष कश्यप जो किया था वो सही किया था। अब हम आते हैं मेन मुद्दा पे। जैसे पत्रकार मनीष कश्यप ने आखिर ऐसा क्या चैलेंज दे दिया कि छपरा के जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और धक्का मारने वाले प्रोफेसर का नींद ही उड़ गया, सिक्योरिटी गार्ड के भी होश उड़ गए। पत्रकार मनीष कश्यप ने साफ तौर पे यह कहा है, जिसे मैं सुनाऊंगा भी। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मुझे सेनेटरी हॉल से जिस प्रोफेसर ने धक्का मार के भगाया और जिस वाइस चांसलर के इशारे पे सिक्योरिटी गार्ड ने हमको वहां से धकिया के बाहर निकाल दिया, अगले 3 महीना के अंदर वहां के वाइस चांसलर को हम पूरे तमाम बिहार के लोग उस प्रोफेसर और वीसी को वहां से धक्का मार के यूनिवर्सिटी से निकाल देंगे। छपरा जेपी यूनिवर्सिटी के वीसी जो है ना 3 महीना के अंदर अंदर हम लोग हटवाएंगे, चाहे कुछ भी क्यों नहीं करना पड़े। अगर हम जाके गलती किया, मेरे ऊपर FIR करे लोग, मेरे ऊपर यूनिवर्सिटी के वीसी FIR करके मुझे जेल में डलवाएं। मैं चाहता हूं कि बिहार के लोग देखें कि उनके हक के लिए जो आवाज मुझे आपने FIR क्यों किया जाएगा? अब तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के लिए ना है मेरे ऊपर। मैं पढ़ा हूं पूना यूनिवर्सिटी से, इंजीनियरिंग किया हूं, मेरे पास डिग्री है, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं जेपी यूनिवर्सिटी में गया, वहां का एक प्रोफेसर बोल रहा है कि मनीष कश्यप व्यू के लिए ये तरीका अपनाया। मैं व्यू के लिए, व्यू से मुझे पैसा आता है, ऐसा प्रोफेसर का आरोप है। उनको सैलरी नहीं दिया जाएगा, वो यूनिवर्सिटी में काम करेंगे? नहीं करेंगे। 2 महीना का सैलरी उनका कट कर दिया जाए। 2 लाख रुपया ये सबका सैलरी होता है। कितना? 2 लाख रुपया सैलरी, लेकिन 2 करोड़ रुपया ये सब कमाता है भ्रष्टाचार कर। वाइस चांसलर और प्रोफेसर ने तो मनीष कश्यप को केवल सेनेटरी हॉल से धक्का मार के निकाला, वो दोबारा भी जा सकते हैं, लेकिन 3 महीने के अंदर मनीष कश्यप ने साफ तौर पे यह कहा है कि सेनेटरी हॉल से मनीष कश्यप को धक्का मार के निकालने वाले वाइस चांसलर और प्रोफेसर को हमेशा हमेशा के लिए उसके यूनिवर्सिटी से धक्का मार के बाहर निकाल दिया जाएगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल चलता होगा, इसके जुर्म में क्या अगर वो वाइस चांसलर मनीष कश्यप के ऊपर FIR करते हैं कि अवैध तरीके से उन्होंने हमारे सेनेटरी हॉल में घुसा और मीटिंग को भंग किया, सरकारी काम में बाधा डाला, तो क्या मनीष कश्यप को जेल जाना पड़ सकता है? बिल्कुल नहीं। यह बात मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया की कोई भी ताकत मनीष कश्यप को जेल नहीं भेजवा सकती है। क्योंकि जब FIR होगी तो FIR का सबसे पहले जांच होगा। तो जांच में तो उस बंदा ने खुद वीडियो डाला है
कि मैंने सेनेटरी हॉल में घुसा और कुछ कड़वा सवाल पूछा, फिर उन लोगों ने मुझे धक्का मार के बाहर निकाला। तो सवाल यहां पे खड़ा होगा, आखिर घुसा तो क्यों घुसा? तो क्यों घुसा, इसके जांच के लिए पुलिस को उन तथ्यों को भी जांच करना पड़ेगा। आखिर यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या हुआ था जिसके वजह से मनीष कश्यप को सेनेटरी हॉल में घुसना पड़ा? जब इस तथ्य पे जब पुलिस जांच करेंगे कि मनीष कश्यप को सेनेटरी हॉल में क्यों घुसना पड़ा, घुसा तो सही है, घुसा है वो जुर्म अगर उसने किया है, मनीष कश्यप ने ये गलत किया है। हालांकि वो बंदा कह भी रहा है कि हम बहुत पागल है, महामूर्ख है, हम गलती से इसमें घुस गए हैं। घुसा यहां तक तो सही है, ठीक है, इसके एवज में मनीष कश्यप को जेल जाना होगा, लेकिन घुसा क्यों? अगर यूनिवर्सिटी की सारी व्यवस्थाएं ठीक होती, चुस्त दुरुस्त होती, बच्चों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती, तो क्या मनीष कश्यप को यह शौक लगा था का कि हम सेनेटरी हॉल में घुसेंगे, वीडियो बनाएंगे, रेलाएंगे, खुद रेलेंगे भी और जेल भी जाएंगे और वीडियो वायरल भी करवाएंगे? ये किसी को शौक नहीं लगा था। इसका मतलब है कि साफ तौर पर जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी में जितने भी सारे बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों के भविष्य को वहां के वीसी के द्वारा बर्बाद किया जाता है। मनीष कश्यप ने यह भी कहा है, अगर 1 साल किसी भी यूनिवर्सिटी का सेशन लेट होता है तो उस यूनिवर्सिटी में 50 करोड़ का गबन होता है। जरा सोचिए, अगर 1 साल लेट हो तो 50 करोड़ का गबन होता है, तो वो वीसी साहब ऐसा ही फॉर्च्यूनर पे बैठ कर नहीं घूमते हैं। वीसी साहब फॉर्च्यूनर पैसे बैठ के नहीं घूमते हैं, वही करोड़ों रुपए का जो गबन होता है, उन्हीं गबन के पैसों से ये लोग अपने फॉर्च्यूनर में तेल डालते हैं, वीआईपी नंबर लेते हैं। वीआईपी नंबर है, वीवीआईपी नंबर उसके फॉर्च्यूनर का भी है, तो वीवीआईपी नंबर लेते हैं, फॉर्च्यूनर पे चढ़ते हैं, और सारी मेंटेनेंस कहां से होती है? क्या अपना खेत बेच के करते हैं वीसी साहब? बिल्कुल नहीं। यही गबन के जो पैसे होते हैं, यूनिवर्सिटी में सेशन को लेट किया जाता है और उससे जो गड़बड़ करके जो पैसे कमाया जाता है, जो पैसा लूटा जाता है छात्रों का, उसी पैसे से ये लोग अपना मेंटेनेंस करते हैं। इस पे भी जांच होगा। तो जांच में मनीष कश्यप को जेल नहीं जाना पड़ेगा, यह बात मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं। तो एकलौता पत्रकार मनीष कश्यप है जो बहुत पहले से यूनिवर्सिटियों में जाकर सवाल किया करता है। बेचारा सवाल इसलिए पूछता कि ताकि बिहार की जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा का जो व्यवस्था है, वो थोड़ा चुस्त दुरुस्त हो, बच्चों का भविष्य बचे। जरा सोचिए, एक दिन के लिए जन्म तिथि अगर आगे पीछे हो जाता तो बहुत सारे बच्चों का जो है सरकारी नौकरी छूट जाता है, उनका काउंसलिंग खत्म हो जाता है, फेल हो जाता है, वे वापस चले आते हैं। तो एक दिन के लिए जब इतनी परेशानी हो सकती है, तो जिन बच्चों का सेशन 3 साल का सेशन 5 साल में 7 साल में लोग खत्म नहीं कर पाते हैं, उनका भविष्य गड़ाहा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसका विचार आप भी बताइएगा। बाकी आप मनीष कश्यप के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने यूनिवर्सिटी के सेनेटरी हॉल में जाकर जो सवाल पूछा, एकदम दिलेरी के साथ पूछा, वाकई में वे सही किया या गलत किया, इसका भी जवाब बताइएगा। और जो लोग आज मनीष कश्यप के धक्का मारने के बाद खुश हो रहे हैं, तो संभवतः आने वाले समय में आपको भी धक्का मार के कहीं से निकाला जाएगा, और नहीं तो आपके बाल बच्चों को यूनिवर्सिटियों से लात मार के जरूर निकाला जाएगा। मनीष कश्यप को धक्का नहीं मारा गया, पूरे बिहार के लोगों को धक्का मारा गया। इस बात को अपने जहन में रख करके और तब इन तथ्यों पर विचार करके और अपना जो भी विचार होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। बाकी मनीष कश्यप वाकई में कैसे काम करते हैं बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि जमाना तो ऐसा है कि भगवान राम के भी सारे लोग सपोर्ट में नहीं थे, कुछ लोग भगवान राम के भी उनसे भी शिकायत करने वाले थे, उनका भी शिकायत किया करते थे। ये तो पत्रकार मनीष कश्यप है। जमाना ये है कि अच्छा करो फिर भी बुरा बात सुनो, और बुरा करो तो बुरा सुनो ही सुनो। हालांकि सभी लोगों के दिल में अच्छे नहीं हो सकते हैं, लेकिन वाकई में मनीष कश्यप जो काम कर रहा है बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल बेहतर तरीके से करते हैं। बाकी इस वीडियो को देख आपका विचार क्या कहता है, कमेंट बॉक्स में विचार जरूर डाल दीजिएगा। तब तक के लिए इंतजार करिए अगले वीडियो का। जय हिंद।